राम राम जी, कैसे हैं आप? खूब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्जेट। ये जुकिनी एक ग्रीन आती है और एक ये येलो वाली आती है। तो भाई मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है और मेरी डाइटिंग में भी ये मेरी बहुत हेल्प करती है। और मतलब टेस्टी भी होती है। बच्चों को थोड़ा सा कम अच्छी लगती है लेकिन मुझे बेहद अच्छी लगती है। तो आप भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जुकिनी कॉर्जेट, हमारे यहाँ इसे जुकिनी बोलते हैं और आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वाली सब्जी को। देखिए कितनी कलरफुल है ना, अच्छी लगती है। कलरफुल सब्जियां मुझे बहुत अच्छी लगती है, पसंद है। और कलरफुल जब चीजें देखते हैं ना हम, तो हमें अच्छी तो लगेंगी। और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो कलर्स किसको अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए जुकिनी की सब्जी बना लेते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है, जो कि हमारे अंदर एक मिथ होती है किस चीज की, वही मैं आपको बताऊंगी। सब्जी भी कट करती जाऊंगी और आपसे बात भी करती जाऊंगी, है ना। तो देखिए, इसको बिना छीले बना सकते हैं। अगर अगर इसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, इसमें बीज हैं तो आप निकाल दीजिए, लेकिन इतने बीजों को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। शेप जो मर्जी आप कट कर लीजिए। डॉक्टर की फीस, आप डॉक्टर के जा रहे हैं तो फीस कितनी सारी होती है, टेस्ट कितने सारे होते हैं, उसके साथ दवाइयां कितनी सारी होती है, कितना महंगा पड़ जाता है सब कुछ। हम उसे ना कभी भी काउंट नहीं करते। दिल दुखता है हमेशा, लेकिन हम उसे कभी भी उसमें नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि दवाइयां तो हमें लेनी है भाई, ये तो बहुत जरूरी है। यही कहते हैं ना हम, मैं भी तो ऐसे ही कहती थी कि दवाइयों के बिना तो काम ही नहीं चलेगा मेरा। देखिए, दवाइयों के बिना हमारा किसी का भी काम नहीं चलता। हर घर में दवाइयां चल रही हैं, लेकिन इसको बहुत ज्यादा बड़ी मजबूरी बनाया हुआ हमने कि हम दवाइयों के बिना चल ही नहीं सकते हैं। जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं उनको हमने इग्नोर किया हुआ है कि अरे ये तो बाद में खा लेंगे, पहले दवाइयां बहुत जरूरी है, बिना दवाइयों के तो मैं उठ ही नहीं सकती, मैं खाना ही नहीं बना सकती हूँ। ये होता है ना, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था सेम। लेकिन आप सोचिए, जब आप एक डॉक्टर के जाते हैं तो कितने पैसे लगते हैं। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना ही बड़ा खर्चा। यानी कि टेस्टिंग का, आपको पेपर्स जो बनवाने होंगे उसका, एंट्री का अलग, फिर उसके बाद जो टेस्ट हो जाते हैं उसके अलग, फिर उसके बाद जो दवाइयों के फर्रे दिए जाते हैं इतने लंबे लंबे, कितने हजार का बैठ जाता है उसका खर्चा। उसके बाद घुटनों में दर्द है तो ये वाली बेल्ट, वो वाली बेल्ट, ये वाली बेल्ट, यो वाली बेल्ट, ढेर सारी बेल्ट ले रखी हैं। और ढेर सारी दवाइयां, ढेर सारे जेल, और इधर उधर से तेल, ये वो ब्ला 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 ब्ला। पता नहीं कितने सारे खर्चे। ऐसे ही होता है ना, ढेर सारे खर्चे होते हैं हमारी जान को जब हम डॉक्टर के जाते हैं। लेकिन इसी जगह पर देखिए, जब आप हेल्दी चीजें खाते हैं उनको आप काउंट कीजिए। चलिए मैं काउंट करवाऊंगी आपको कि कितना फर्क आता है और कितना फर्क हमारी समझ में भी आता है। तो चलिए मैं कढ़ाई रख देती हूँ, पहले एक सब्जी भी छौंकती जाऊंगी और आपको दिखाती भी जाऊंगी कि मैं कैसे छौंकती हूँ सब्जी, है ना। देखिए, चलिए, एक तरफ आप रखिए दवाई, एक तरफ आप रखिए अपनी हेल्दी चीजें जो आप खाना चाहिए, जो आपको, है ना। लेकिन हम दवाइयों को क्या कहते हैं, दवाइयां हमारी जरूरत है भाई, इसके अलावा तो हम कुछ खा ही नहीं सकते। अगर ये नहीं लेंगे तो हम चल ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है, खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वैसे ही हम मोटे हो रहे हैं, और ज्यादा खाएंगे तो और मोटे हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा तेल डालेंगे, बिल्कुल। ये देखिए, बिल्कुल आधा चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। बहुत थोड़ा सा तेल डाला है मैंने इसमें, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा तेल यूज नहीं करना है। मैंने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है, सरसों का तेल लिया है। तो सरसों का तेल ले सकते हैं या आप घी ले सकते हैं। आप एक वेजिटेबल ऑयल यूज मत कीजिए, आप रिफाइंड यूज मत कीजिए, वो अच्छा नहीं होता, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो भाई मैंने तो ये सब बंद किया हुआ है, इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं ये नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या खाया था। तो चलिए, मैंने सरसों का तेल ले लिया थोड़ा सा। तो चलिए, जब तक ये गर्म होता है तेल, तो हम क्या, मैं बात कर रही थी कि हमें बैलेंस थोड़ा सा बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको अपनी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं हर चीज का बैलेंस बना पाएंगे। आप सोचिए कि इस दुनिया में कितने बिलियंस ट्रिलियंस लोग होंगे, है ना, जो आपसे पहले आए होंगे।
यानी कि मेरे पैदा होने से भी पहले कितने बिलियन ट्रिलियन लोग यहाँ आए होंगे, ठीक है, इस धरती पर, इस जगह पर जहां मैं खड़ी हूं, वहां और भी न जाने कितने लोग खड़े हुए होंगे। उनमें से हम कितने लोगों को जानते हैं? उंगलियों पर गिन के हम उतने लोगों को जानते हैं कि हमारे दादा, बस, हमारे परदादा, बस, उन तक, बहुत उंगलियों पे गिने चुने लोगों को, उनसे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। और कुछ लोगों को इनका भी नहीं पता होगा, क्योंकि आजकल की जो सेपरेट दुनिया चल रही है ना, कि हम अलग रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, तो भैया उसमें ये सब भी खोता जा रहा है। हमसे पहले कौन था, हमें कुछ नहीं पता। अब इसके बाद, भाई मेरे जाने के बाद, मेरे इस दुनिया में जाने के बाद कौन आएगा मुझे तो नहीं पता। कौन आएगा कौन जाएगा मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा, हम कितने बंदों को देख सके, मैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को, बस। हम कोई 200-300 साल तो जिएंगे नहीं, आगे तक की जानेंगे। तो आगे भी, मेरे जाने के बाद भी इस दुनिया में न जाने कितने बिलियन और ट्रिलियन लोग आएंगे, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ, या जो मेरे से पहले, मेरे जन्म लेने से पहले यहाँ आए थे, उनके बारे में भी मैं कुछ नहीं जानती हूँ। चलिए प्याज डाल देते हैं जो काटी थी, उनके बारे में भी मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो फिर काहे का रासा, काहे की इतनी भसड़ मची पड़ी है? तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी भसड़ मचाने की जरूरत है। मैं यहाँ पर हूँ, आज हूँ। मेरे जाने के बाद या मेरे इस दुनिया में आने से पहले कौन था कौन नहीं है मुझे नहीं पता। मुझे कितने लोग याद रखेंगे मुझे नहीं पता। और पता होने से भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे याद रख लेंगे, और क्या होगा। अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए और थोड़ा टमाटर, और अब इसमें मैं हल्का सा नमक डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से भुन जाए। और इसको थोड़ा सा ढक देते हैं, गैस एकदम स्लो कर देते हैं, तब कि हमारा प्याज टमाटर अच्छे से भुन जाए, ठीक है। तो चलिए, कि हम कहाँ हैं इस दुनिया में, फिर किसके लिए इतना मर रहे हैं, इतना इकट्ठा कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। हम कुछ चंद लोगों को जानते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, बस। कितने आए नहीं पता, कितने आगे आएंगे नहीं पता, लेकिन हम हैं उसके बारे में हम पता नहीं करना चाहते। क्यों? भाई मैं हूं, मैं इस दुनिया में फिलहाल हूं, तो मुझे अपना ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, यही सोचना है। सारी दुनिया की भसड़ में नहीं पड़ना है। तो प्याज टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं भाई, ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए हैं ये। और इसमें आपको ऑयल कहीं नहीं दिखेगा, दिख रहा है कहीं भी ऑयल? ये देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं। बस अब हमें इसमें थोड़ी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा नमक ये डालना है, और बस ये हमें इसमें डाल देना है। इसको हल्का सा हम मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, और बस गैस को थोड़ी सी तेज कर देंगे, और अपने ढक्कन को हम ढक देंगे, इसको बनने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी की पसीने हमेशा ना आते ही रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन आएगा और कौन जाएगा, उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा भसड़ मचाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज आप यहाँ हो, तो ये दुनिया आपकी है। आपके जाने के बाद ये दुनिया किसकी होगी या किसकी थी, उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमें अपने रेस्पेक्ट के साथ साथ अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। हम औरतों में क्या होता है, अरे ड्राई फ्रूट्स तो बहुत महंगे आते हैं, कौन खाएगा, बच्चों के भी तो खर्चे हैं, स्कूल का खर्चा, कॉलेज का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, यूं खर्चा, यूं खर्चा। लेकिन आप सोचिए कि जब आप एक सूट लेने जाते हैं तो 1000-2000 का सूट आ जाता है, 700, 800, 900, 1000, 1200, 2000, इतने तक का इजीली हम लेकर आ जाते हैं, है ना? यही होता है ना? तो आप सोचिए कि आप 1000 रुपए का 1 किलो ड्राई फ्रूट ले आते हैं, यानी कि 1 किलो बादाम ले आते हैं, अखरोट ले आते हैं, कुछ भी ले आते हैं, 1000 रुपए के अंडर आ जाती हैं सारी चीजें पर केजी। तो आप सोचिए क्या एक ही दिन में आप बादाम खत्म कर दोगे 1 किलो? नहीं करोगे ना। 8-8, 10-10 बादाम खाने हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन वहीं अगर आप डॉक्टर के जाते हैं तो फीस कितनी होगी, डॉक्टर कंसल्टेशन फीस कितनी होगी भाई? 1000, 1200, 2000 इतनी होती है। जितने बड़े हॉस्पिटल में जाओगे उतनी बड़ी फीस हो जाती है। फिर उसके बाद
डॉक्टर्स दवाइयां भी लिखेंगे, टेस्ट भी लिखेंगे, इतना लंबा फर्रा बन जाता है। और उनकी जो मनी लगता है उसको देखिए आप, कभी काउंट करते हैं ना? नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई दवाई तो बहुत जरूरी है। हमारा बना हुआ है दिमाग में कि दवाई बहुत जरूरी है, अच्छा हेल्दी खाना बहुत जरूरी नहीं है। हमारे दिमाग में ये होता, हमें पता तो होता है कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन हम उसके ऊपर कभी भी नहीं जाते हैं। यही चीज होती है इग्नोर करने की, कि हम इग्नोर करते रहते हैं और वो हमें बहुत मुश्किल पड़ती रहती है। तो हमें अपने आप को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर का खर्चा देखिए एक ही बार में कितना सारा हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि दवाइयां के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। आप एक बार ना अपने अपने माइंड को थोड़ा चेंज कीजिए और कहिए कि ड्राई फ्रूट्स भी मेरे लिए जरूरी है, एक्सरसाइज भी मेरे लिए जरूरी है, डॉक्टर्स के यहाँ जाना मेरी मजबूरी है। डॉक्टर्स के यहाँ जाना मजबूरी बनाइए आप अपनी, उसको बहुत ज्यादा जरूरी चीज मत बनाइए, मजबूरी। अगर मजबूरी होगी तो ही जाऊंगी। तो इसीलिए मैं एक्सरसाइज के लिए कहती हूँ आपसे, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए। वो महंगा नहीं है, आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, एक बार का खाना 1000-2000 रुपए आपके यूं ही उठ जाएंगे, होता है नहीं? और वो हम एक ही बार में उठा के आ जाते हैं। 2000 का बिल तो कम से कम आ जाता है कि हम गए और खाना पीना खाया, और बहुत ही हल्के सिंपल से रेस्टोरेंट में हम 2000 का बिल ऐसे ही खुशी खुशी दे आते हैं, सिर्फ एक टाइम की। सोचिए आप इस चीज को, वन टाइम होता है जो कि आप 2000 रुपए देकर आ गए। लेकिन यही चीज आप सोचे कि मैं 2000 रुपए का कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगी, ऐसा जो कि मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छा हो, घर वालों की हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो हम जब अपना बजट बनाते हैं ना, या फिर जब हम अपना एक क्या बनाते हैं, वो जो किचन के लिए पर्चा बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ी थोड़ी चीजों को चेंज करते जाइए तो आपका घर का सिस्टम चेंज हो जाएगा। मैंने यही किया था, मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है इससे पहले, और इसका लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगी, आप देखिए उसे। पहले मेरे घर में क्या आता था, उसका भी बजट इतना ही बैठता था, लेकिन अब मेरे घर में क्या आता है, उसका भी बजट सेम बैठ रहा है, कोई फर्क नहीं है। इतनी सारी चीजें बंद हो गई, जैसे कि नमकीन है, बिस्किट है, तरह तरह की मट्टियां, और पता नहीं क्या क्या तला भुना जो होता है, पैकेट बंद खाना होता है, वो सस्ता थोड़ी पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। आप उसे देखेंगे और अपना नोट करेंगे ना कि हम पहले क्या ला रहे थे, उसी बजट में हम अच्छा हेल्दी खाना भी ला रहे हैं। चॉइस की बात है, पहले हमारी जो चॉइस थी ना वो वही थी, लेकिन हम जब चॉइस करेंगे, हेल्दी खाना देखेंगे, तो हमें कोई भी चीज महंगी नहीं लगेगी, उसी बजट में आ जाएगा। 19-20 का फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसी में आ जाएगा आपका। इसके बाद मेरे इतने सारे डॉक्टर्स के खर्चे थे, हर महीने जाना, 5-7 हजार की दवाइयां लाना, हर बार टेस्ट कराना, 5-7 हजार के टेस्ट हो जाते थे, लेकिन वो किसी को नहीं दुखते थे। तो ये चीज आप देखिए इस चीज को, मतलब मैं बार बार बोलती हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार मेरे को कहना पड़ रहा है, लेकिन हमारे अंदर ये चीज होती है कि हम उस चीज को ना देख कर नहीं चलते, हमेशा ये सोचकर चलते हैं कि दवाइयां बहुत जरूरी हैं और हेल्दी खाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। आप उस कॉस्ट को मत देखिए, कॉस्ट को जब आप कंपेयर करेंगे ना, आप एक बार कंपैरिजन कीजिए कि ये कितने का पड़ रहा है और ये कितने का पड़ रहा है। आप अनहेल्दी चीजों को हटाइए, एक एक नमकीन के पैकेट कितने कितने के आते हैं, सब चेंज कर दिया मैंने, अपनी किचन चेंज की थी, उसके लिए एक वीडियो बनाई थी, लिंक देख लेना जाके और चेक करना, आपको बहुत बहुत हिम्मत मिलेगी उससे कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ इस चीज को। तो कीजिए, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत हिम्मत लगेगी और बहुत ताकत लगेगी अपने आप को बदलने में। लॉक लगाना पड़ेगा, मैंने पहले भी बोला आपसे। चलिए सब्जी एक बार चला देती हूँ। इसमें सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसे पकने में। भाई पसीने बहुत ज्यादा आ गए हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। मैंने खाना बना दिया, मैं रोटी बनाऊंगी और ये सब्जी खाऊंगी, ऊपर से घी डालकर खाऊंगी। तो चलिए भाई, अब मैं रोटी भी बना देती हूँ। और अच्छा, अगर हम छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखें, लाइक जैसे हम जैसे हम सबके लिए पराठा बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हम अपने लिए रोटी बना लेंगे। ये छोटे छोटे से बदलाव जो होते हैं, वो हमें एक बहुत बड़ा एक एक आराम देगी। मैंने यही सब किया था, जैसे सबके लिए मैंने पराठे बनाए, तो अपने लिए मैंने, कई बार हम आलस कर जाते हैं ना, और मन भी करता है सब चीज खाने का, लेकिन ये सब नहीं किया मैंने। जब सबके लिए पराठे बनाए, घर में पराठे बनने नहीं रुकेंगे, पूरी बननी नहीं रुकेंगी, कचौरी बननी नहीं रुकेंगी, पकौड़े बनने नहीं रुकेंगे, कुछ भी बनना नहीं रुकता है। लेकिन जब सबके लिए बन रहे, बच्चों की तो देखिए उम्र होती है खाने की, है ना, लेकिन हम अपने लिए, हम अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि हम अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
और कितना अच्छा ट्रीटमेंट है कि बिना दवाइयों के, बिना किसी चीज के, बिना ऑपरेशन के हम अपने घुटने ठीक कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इन चीजों को करें। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत सुकून भी मिलता है। अब मुझे जितना सुकून मिलता है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। इसीलिए बार बार कहती हूँ मैं आपसे कि एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करने से हम घुटने ठीक कर सकते हैं। और बिना डॉक्टर के जाए, बिना नी रिप्लेसमेंट के हम नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। डॉक्टर्स के बिना काम तो नहीं चलता है, लेकिन अगर चल जाता है तो क्यों फिर जाना डॉक्टर्स के, है ना। देखिए डॉक्टर जो है, कितनी मस्त लगती है रोटी, आप घी भर के खाइए रोटियों को। मैं हमेशा घी भर के खाती हूँ रोटी, मक्खन भर के खाती हूँ रोटी, टेस्टी लगती है। तो क्यों हम उसी चीज को चुने जो हमारे नुकसान कर रही है ना। तो हमें जरूरी थोड़ी है कि हमें नुकसान वाली चीज ही चुननी है, या फिर घर में जो सब खा रहे हैं वही हम खाएं। घर में जो खा रहे हैं आप, ये थोड़ी है कि आपको बुखार होगा तो आप दवाई सबको ही देंगे, जब ही लेंगे आप दवाई। अगर आपको बुखार होता है, आपको जुकाम होता है, तो दवाई भी सिर्फ आप ही को लेनी है ना, औरों को तो नहीं लेनी है। तो आप सोचिए कि जब आप पराठे, रोटी, पराठों को, पूरी को छोड़ रहे हो या फिर हेल्दी चीज खा रहे हो, तो आप ये क्यों सोचते हो कि मैं ही घर में अपने लिए रोटी बनाऊंगी। तो हाँ, अपने लिए बनाओ रोटी। अपने लिए मैंने रोटी बनाई, मैंने अपने लिए अलग से बनाना सीखा इस तरीके से। प्रॉपर खाना तो मैंने एक जैसा बनाया, जैसे अब सब्जी बन रही है ये सब खाएंगे, घी डाल के खाएंगे तो सबको और ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब पहले मेरे खुद के दिमाग में था घी डालेंगे तो भाई इतना सारा नुकसान होता है घी से, मोटे हो जाएंगे, आजकल घी खाना सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ये सब चीजें ना हमारी समझने वाली बात होती है। घी खाना अच्छा होता है, एक्सरसाइज करनी अच्छी होती है, ढेर सारा हमें एक्सरसाइज करनी है, ढेर सारा हमें घी तेल खाना है, क्योंकि हमारी हड्डियों को जरूरत है। अब सब कहेंगे कि बबीता बहुत बोलती है। मैंने तो जो सीखा है ना, वो यही सीखा है कि थोड़ी सी प्रायोरिटी अपने आप को भी देनी चाहिए। घी की जरूरत है हमें, मक्खन की जरूरत है हमें, ओरिजिनल की, नकली की जरूरत नहीं है। नकली खाएंगे तो हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मोटापा बढ़ाता चला जाएगा। और असली भी अगर खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर मत कहना कि बबीता ने बताया नहीं था। तो भाई बबीता आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रही है, घी आपको खाना है, मक्खन आपको खाना है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ, ढेर सारी एक्सरसाइज और घी मक्खन का स्वाद लो, मजे लो। तो बस यही करना है आपको। चलिए, बातें तो बहुत हो गई हैं, अब मैं खाना बना लेती हूँ आराम से, क्योंकि कैमरे के सामने खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है ना, होता है ना। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। अब देखिए मुझे गाना नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं गा रही हूँ, है ना, कॉन्फिडेंटली गा रही हूँ। गाओ, मस्ती में जियो, जिसको बुरा लग रहा है मत सुनो। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ भाई, बिंदास होके रहती हूँ। नहीं मुझे अच्छा लगता, पहले मैं भी आपकी तरह ही रहती थी, लेकिन वो सब छोड़ दिया, वो सब छोड़ दिया जिससे मुझे परेशानी हो रही है, उन सब को छोड़ दिया जिससे मुझे परेशानी हो रही है। दैट्स ऑल। उसके बाद तो आई थिंक समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कि हमें कुछ समझाने की जरूरत पड़े। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किससे प्यार करते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे कौन प्यार करता है। इस इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम बहुत सारे लोगों से प्यार कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन हमसे कौन कितना प्यार करता है उसको हम कभी भी प्रायोरिटी नहीं देते। हम सिर्फ अपने दिल दिमाग को प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा आपसे कितना प्यार कर रहा है उसको प्रायोरिटी दीजिए, है ना। और रोटी खाइए, सब्जी खाइए, सारी चीजें खाइए, मौज मस्ती में रहिए, और दवाइयों से छुटकारा पाइए एक्सरसाइज करके। यही नारा है, हमें खाना है, पीना है, फिर जीतना है। और फिर सभी लेडीज मिलके बोलेंगे, जीत गए हैं हम। उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हम कब मिलेंगे, सभी मिलेंगे एक दिन। देखना, ये मेरा विश्वास है कि हम सभी मिलेंगे एक दिन, और ये नारा जरूर लगाएंगे कि जीत गए हैं हम। तो प्लीज साथ दीजिए मेरा, और इस नारे को लगाने के लिए ना मैं हमेशा बेचैन रहती हूँ और बेताब रहती हूँ। इतने सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे रील्स बनाकर भेज सकते हैं।
तो मैं अपनी रील्स यहाँ पे शेयर करूंगी ताकि सबको पता लगे कि हाँ जीत रहे हैं हम ऐसे भी अपने घुटने ठीक कर सकते हैं भाई। अपने माइंड को, अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना है, बस चेंज करिए। ये दुनिया आपको बहुत रंगीन और खूबसूरत नजर आएगी, क्योंकि घुटनों की वजह से हमारी ये दुनिया ना ब्लैक एंड व्हाइट सी हो जाती है, हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। सेहत अच्छी तो दुनिया रंग बिरंगी और कलरफुल दिखाई देती है, लेकिन सेहत अच्छी नहीं है तो सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। तो इसे ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल फिर से बनाना है इस उम्र में। हाँ, इस उम्र में इस उम्र में बनाना है। 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, 80 के हो, 90 को, तब भी रंगीन बनानी है ये दुनिया, और जीतना है हमें। इस दुनिया में जीने आए हैं बाबा। लो भाई, हमारी सब्जी हो चुकी है रेडी, एकदम रेडी है। अब इसमें थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डाल दूंगी ताकि इसमें अच्छी सी स्मेल आ जाए। आप धनिया भी डाल सकते हैं, आज मेरे पास धनिया नहीं है। और ठीक है, और देखिए मैंने ये देसी घी डाला है घर का, वाह। और क्योंकि मैं सारी सब्जी में डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैंने और डाल दिया। ये देखिए, ये मीडियम वाली चम्मच है, छोटी वाली नहीं है, मीडियम वाली चम्मच है। और अब हम इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, कोई कह देगा, ये सब आपको करना है जब गैस आप बंद कर दें, ठीक है। इसके बाद आप ये सब्जी खाइए, आ हा हा हा, आ हा 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 हा, मुंह में पानी आ जाएगा ना। देखिए, सब्जी में कोई लग रही है कसर कि किसी चीज की कोई कमी